बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना, कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। फरहान भाई, कुछ भी हो जाए आपने उलझना नहीं है उन लोगों से। ऐसे जाते हैं जाएं, लेकिन आपने अपना ख्याल रखना प्लीज, और जो भी हो मुझे अपडेट देनी है। बस मेरे लिए दुआ करना वासे कि मैं हानिया और कोमल को बाहिफाजत इस घर में ले आऊं। कुछ भी करके मेरे हाथ खोलो जल्दी से। पहले ही तुम्हारा कहा मान के मैंने अपने दोस्त गवाए तो गवाए, और अब अपनी जान भी खतरे में डाल ली है। फरहान का फोन नहीं आया इसलिए रो रही हूँ। मुझे अब उसकी इतनी परवाह नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। अब गाड़ी से बाहर उतरो और टैक्सी या रिक्शा करा के घर चले जाओ। लेकिन मेरी बहन और भाभी? अरे पहुंच जाएंगी दोनों वापस। एक बार सेफ्टी से पैसा हमारे पास तो पहुंच जाए। कोमल भाभी जल्दी चले, इससे पहले वो लड़का आ जाए दूसरा। अभी कहाँ हानिया, अभी तो बाजी पलटी है, अभी तो बाजी को जीतना भी है। ओ खुदा, इतना खून बह रहा है। मामू ही देखें। अरे क्या हुआ बेटा? वो कट लग गया, इतना खून आ रहा है। अरे मेरा बच्चा, तेरा ध्यान किधर रहता है? तुम बेटा ठहरो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। इसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल इसने तुम्हारे सर में गन से हिट किया था ना, तुमने आज इसे ही निपटा दिया। मुझे लगता है इसे ज्यादा लग गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे वैसे भी मरना था, और अगर ये मर भी गया तो मैं तुम्हें आंच नहीं आने दूंगी। कोमल भाभी, इसके सर से तो खून निकल रहा है। हानिया, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तुम एक काम करो, इस पे कपड़ा डाल दो।
तो स्टार्ट हो गई। बस आपको छोड़ होगा फिर। चलो जो भी है रास्ते में पता चल ही जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। ये देख, तेरा गेम खत्म हो गया। डोंट मूव, डोंट मूव। हाँ समीर, यार गाड़ी तो मुझे मिल गई है और गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। ना कोई इलेक्ट्रिकल इशू इसमें, ना कोई मैकेनिकल। हेलो 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 समीर। तुझे पता है, जब मेरी बहन को कोई देखता था ना, तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता था। और तूने उसे किडनैप कर लिया। वासिक भाई प्लीज, प्लीज वासिक भाई प्लीज। बोल कि तूने ही मेरी टांगों में गोली मारी थी। चल उठ, उठ चल यार। लगता नहीं था फरहान कि आप इतना बदल जाएंगे। मुझे लगा था आप मेरे पीछे आएंगे, मुझे मनाने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, लेकिन आपने तो बिल्कुल परवाह नहीं की। पता नहीं घर में क्या हालात होंगे। मुझे कोमल की कॉल उठानी चाहिए थी। अब क्या करूं? फिर से फरहान को फोन करूं? नहीं, मुझे कोमल से बात करनी चाहिए। कोमल का नंबर बंद? ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या करूं? फरहान को फोन करती हूँ, मैं भी देखती हूँ ये कितने लापरवाह हो सकते हैं। फिर से काट दिया फोन। बहुत गुस्सा है आप में, इसलिए कि मैं बर्दाश्त करती हूँ। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। अब ना तो मैं आपको कॉल करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी। नंबर ब्लॉक कर रही हूँ आपका। और अगर इतने ही गैरतमंद हो ना आप, तो मेरी जेब खर्च के पैसे भेजें। मेरा और मेरे बच्चे का पूरा हक है आपकी कमाई पर। आज शाम तक मेरे अकाउंट में पैसे भेज देना। और ये मुश्किल जिंदगी मैं अकेले भी गुजार सकती हूँ। उस जहन्नुम जैसे घर में और आप जैसे लापरवाह इंसान और आपकी जालिम माँ के साथ रहने से बहुत अच्छा है यहाँ कि मैं अकेले जिंदगी गुजार लूँ। मेरे पैसे भेज देना। जरा बराबर भी परवाह नहीं है अधिका। और पैसों की परवाह मत करना, तुम्हें हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। और मुझे भी कसम है, जो पलट कर कभी तुम्हारी तरफ देखूं।
शुक्र है मेरे अल्लाह, तुम आ गए खैर खैरियत से। वासे कहाँ है अम्मी? पता नहीं, यहीं घर में ही होगा कहीं। या अल्लाह! ये क्या कर दिया तुमने? पागल हो गए हो क्या? पागल तो आप हो गए फरहान भाई, पूछे से सच क्या है? अबे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बता फरहान भाई को कि सच क्या है? प्लीज प्लीज, मैंने किया सब कुछ, मैंने किया। क्या किया? मुंह से बोल। मैंने कोमल और हानिया को अगवा किया, मैंने किया। और मेरी टांग में गोली किसने मारी थी? मैंने ही मारी थी, मैंने ही मारी थी। मैंने ही मारी थी। ये यहां हमारे घर में बैठकर वारदात की प्लानिंग कर रहा था फरहान भाई। और ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? हाँ, ये नंबर कहां से आया तेरे पास? हाँ, तेरा फोन तो पुलिस के पास है। वो फरहान भाई के फोन से दूसरी सिम निकाली थी मैंने। ये देखिए फरहान भाई, अब समझ आया कुछ? हाँ, ये आपकी गोद में बैठ के आपकी पीठ पे छुरा घोंप रहा था, आस्तीन का सांप। क्या कर दिया फरहान तुमने? क्या हो रहा है मुझे? मेरी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है। मामू शायद ये घर पे नहीं है। हेलो हादिका बेटी। मामू कहाँ हैं आप? खैरियत तो है ना बेटी? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। हेलो हादिका बेटी, आ रहा हूँ मैं बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ आ रहा हूँ बेटा। हेलो हेलो, जल्दी करो बेटा, जल्दी लेके चलो। मिल गए पूरे पैसे, 10 करोड़। ये तुम्हारा इनाम है। आप बहुत अजीम हैं, सच में शेरनी है आप, शेरनी। सलाम है आपको। ना तो मुझे अजीम कहलाने का शौक है, ना शेरनी। मुझे सिर्फ कुत्तों को ठिकाने लगाने का शौक है।
सच में कोमल भाभी, मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये पैसे रखूं या ना रखूं। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अभी तुमने मेरा एक और काम करना है। आप हुक्म करें कोमल भाभी, आपकी खातिर जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं है। जान देनी नहीं लेनी है। तुम एक काम करो, गूगल से किसी भी मीडिया हाउस का नंबर निकालो, उस पर कॉल करो और ये कहो कि तुम समीर बात कर रहे हो। तुमने कोमल को अगवा किया था और रकम टाइम पर ना मिलने पर तुमने उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश समंदर में फेंक दी। ये क्या कह रही हैं आप कोमल भाभी? समीर अभी तक वापस नहीं आया, वो वासिक की रेंज में होगा। मेरी मौत की खबर सुनते ही वासिक उसको जान से मार देगा। तुम जल्दी से ये काम करो, फिर मुझे डैड को भी इन्फॉर्म करना है। हदीका, 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 उफ मेरे खुदा, हदीका, हदीका, हदीका होश करो बेटा, क्या हो गया तुम्हें हदीका? उफ मेरे खुदा, क्या हो गया? हेलो एम्बुलेंस, हेलो जी, जल्दी आइए, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है जी, बेहोश हो गई है। एड्रेस जी लिखिए। हदीका, हदीका बेटा, होश करो बेटा, हदीका। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपके नंबर पर लोकेशन सेंड की है किडनैपर्स की। तावान की रकम भी वहीं मौजूद है। अब आप जाएं और उनको गिरफ्तार कर लें। जी ठीक है। और एक बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना आप आफताब राठौड़ को जानते हैं, आपसे लेके डीआईजी तक की वर्दियां जाएंगी। आप बेफिक्र रहें, मैंने फोर्स के बेहतरीन कमांडोज को पहले ही हाई अलर्ट रखा हुआ है। जी ठीक है। ठीक है, आओ जल्दी आओ। तो वासिक बेटा, अब इसका मतलब है आज तो कोमल आ जाएगी ना? अम्मी, अब आपसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि दुआ कीजिए कि वो लोग खैर खैरियत से वापस आ जाएं। पता नहीं कौन कौन से रूप देखने को मिलेंगे अभी आपके। हदीका, हदीका बेटे, हदीका बेटा, उठो बेटा, शाबाश, उठो बेटा, उठो बेटा, ये टैबलेट खा लो बेटा। इतनी सारी मेडिसिन? इतनी सारी? बेहोश हो गई थी तुम, सारा ब्लड प्रेशर लो हो गया था तुम्हारा। ये लो बेटा। चलो शाबाश बेटा, अब तुम लेट जाओ, आराम करो। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बहुत डांटा है मुझे, सुना तुमने? उसने एक प्रॉपर डाइट चार्ट दिया था तुम्हें और कैल्शियम की टैबलेट भी दी थी जो तुम नहीं ले रही। मामू, मेरे बच्चे को तो नुकसान नहीं हो रहा ना? अब हो रही है ना अपने बच्चे की फिक्र। तुम भी मेरी बच्ची हो अधिका, जरा सोचो, तुम्हें उस बच्चे की इतनी टेंशन है जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, और तुम जिसे मैंने अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा किया है, तो क्या उसकी टेंशन नहीं होगी मुझे?
सब ठीक है ना मामू? हाँ हाँ सब ठीक है, मगर बेटा आइंदा के लिए ऐसी लापरवाही बिल्कुल मत करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मामू। मुझे अम्मी के होते ही फरहान का घर छोड़ देना चाहिए था। अच्छा बस अब न ज्यादा बोलो और न ज्यादा टेंशन लो। डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है, ठीक है बेटा? टेंशन मत लो, शाबाश, आराम करो, शाबाश, ठीक है बेटा? ओके। क्या हुआ आयान? एक मिनट शाफे। और आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि कुछ दिन पहले शहर के मशहूर बिजनेसमैन आफ्ताब राठौड़ की बेटी कोमल राठौड़ का अगवा हुआ था। उसके बारे में ताज़ा तरीन इत्तला है कि अगवाकारों ने दावा किया है कि उन्होंने तावान न मिलने की सूरत में कल रात कोमल राठौड़ को कत्ल करके लाश समंदर में बहा दी है। ताहम कोमल राठौड़ की लाश की तलाश जारी है। क्या? तुम हौसला रखो शाफे।